इन आसनों के करने पर आपकी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग रहती हैं, जिसका मतलब आप वो जो एक टाइम लैप्स हो जाता है, कई बार वो टाइम लैप्स नहीं होता। जब फॉर एग्जाम्पल जब आप तवे पर से रोटी उठाने लगे तो अगर गर्म तवा है तो उसका कुछ तो सेक होगा, और उस सेक तक हाथ पहुंचा, और आपकी अगर रिफ्लेक्सेस सही होती तो सेक को दूर से महसूस कर लेते और कॉशियस हो जाते, सावधान हो जाते और जल्दी से रोटी को उठा लेते। लेकिन जब आपकी रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं होती हैं तो हाथ जलने के बाद पता चलता है कि तवा जला हुआ। अच्छा, एक उदाहरण मैं और देती हूँ। आप खाना खाने बैठे, सब्जी आपकी मनपसंद बनी है, आपने फटाफट चम्मच में भरी, मुंह में डाली। जब मुंह में डाली तो पता चला सब्जी इतनी ज्यादा गर्म है, आपकी जीभ जल गई। अब ना कई तो थू कर देते उसी समय। और उनका ये रिफ्लेक्स बड़ा अच्छा चलता है कि अपनी जीभ नहीं जलनी चाहिए, चाहे हम बेवकूफ लगते हों जब बाहर थूकेंगे, चाहे हम अशोभनीय लगते हों, लेकिन वो अपनी जीभ बचा लेते हैं। पर कई दफ़ा आप किसी ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ इस तरह की चीज़, इस तरह की हरकत, इस तरह की बदतमीजी आप नहीं कर सकते हैं। अब मुंह में है और आप खा रहे हैं और जीभ जल रही है, और आप कोशिश कर रहे हो कि जल्दी जल्दी उसको बस निगल लो, अंदर कर लो, बट व्हाट टू डू? आपकी रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं थी। अन्यथा जब आपने चम्मच में सब्जी को भरा था तो उसका धुआं वहीं दिख जाना चाहिए था आपको। चलो मान लीजिए वहां नहीं भी दिखा, जब आप चम्मच को अपने मुंह के करीब लाए तो उसका जो सेक है वो आपको पता लग जाना चाहिए। यहां भी पता नहीं चल रहा, वहां गलती किया, यहां गलती किया, तो गलती का दंड तो फिर भोगना ही पड़ेगा ना, तो जीभ जलेगी फिर। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। आप रोटी खा रहे हैं और रोटी खाते में दिमाग कुछ सोच रहा है, और जो खा रहे हैं उसकी ओर ध्यान नहीं रहा, तो अपनी जीभ काट ली, या ये अंदर से गाल काट लिया। और काट लिया, क्या हुआ? जीभ कट गई। क्यों कट गई जीभ? मुंह में खाना चल रहा है तो ध्यान भी कहाँ होना चाहिए? मुंह में होना चाहिए। जीभ में जो खाना डाला है उसका स्वाद लीजिए, आप चबा रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। नाउ टू बी always healthy, if you really wish to ensure your health and especially your stomach health, then the rule says you should chew your food 32 times. How many times? Do you? Were you aware of this? But why were not you practicing this? 32 बार. It's a very strange kind of experience in the beginning, but later on, once you have built up this good healthy habit of chewing your food 32 times, your stomach will behave so well. अब अगर आपने मुंह में खाना रखा है और उस खाने को आप ठीक से चबाते हुए खाते हैं तो ना जीभ कटेगी ना गाल कटेगा अंदर से। तो जीभ कट रही है, गाल कट रहे हैं, तो ये दो चीज का साइन है। एक, your coordination of motor skills through your brain is not happening in correct way. हमारी मोटर स्किल्स जो हैं, जो क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं, चलना फिरना, बोलना, खाना, चबाना, उठना बैठना, ये सारी जो क्रियात्मक हैं क्रियाएं, ये क्रियाएं भी आपके ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। अब आपके ब्रेन को ठीक प्रकार से फंक्शन करते रहने के लिए the ability of the brain to function in correct way has to be enhanced. How can we do that? We can only do it through yogic asana. अगर आप आसन नहीं करते, अच्छा कि ने बोला जी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अब क्रिकेट जब आप खेल रहे हैं तो उसमें आपकी मस्कुलर मूवमेंट बहुत अच्छी हो रही, श्योर।
बैट से जब आप बॉल को संभालते हैं तो वजन बॉल का, बैट का, और डीप कट दे रहे हैं, उसको ड्राइव दे रहे हैं, ये सब करने के लिए आपके लिम्बिक मूवमेंट हो रही है, आपके लिम्स मूव हो रहे हैं, बैक मूव हो रही है, कंधे मूव हो रहे हैं, पर इसमें आपकी स्पाइन या आपके ब्रेन को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। जब आप दौड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉफ्ट बॉल खेल रहे हैं, थ्रो बॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसमें फिर आपकी मस्कुलर और स्केलेटल मूवमेंट तो हो रही है, बट इज योर ब्रेन बीइंग नरिश्ड विद ब्लड? नो. Is your pituitary gland being nourished with blood? No. Is your spine being flexed? वो भी नहीं हो रहा है। तो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी गेम्स हैं, ये आपके स्केलेटल और मस्कुलर लेवल को स्ट्रांग तो करती है, लेकिन ये आपके इंटरनल हेल्थ की मेंटेनेंस नहीं कर सकते, आपके ब्रेन और आपकी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को ये स्ट्रांग नहीं करते हैं। और ये सब चीज़ का जो लाभ है ब्रेन एंड स्पाइन रिफ्लेक्सेस का, वो हमें सिर्फ योगासनों से मिलता है। इसलिए अगर आप नंबर भी अच्छे लेना चाह रहे हैं तो नंबर मिलेंगे कैसे? पढ़ाई करने से। पढ़ाई कौन करेगा? दिमाग। तो जब दिमाग सही चलेगा ही नहीं, बैठे रहो किताबें खोल के 6 घंटे, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। क्यों? आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। तो 6 घंटे बैठे हैं, घर वाले सोचते हैं बहुत मेहनत कर रहे। पता तब चलता है जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपकी मेहनत खुल जाती। और कई दफे आप सच में मेहनत कर भी रहे हो, पूरी कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जो पढ़ा है उसकी मेमोरी को रिटेन करने की अगर ताकत आपके दिमाग में नहीं है तो पढ़ा लिखा सब भूल जाता है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, उसका क्या फायदा फिर? जो हमने मेहनत की है वो हमारी मेहनत हमारे तक बनी भी रहे, हमारी मेमोरी स्ट्रांग रहे, तभी तो उसका नतीजा हमारे सामने आएगा। सो उसके लिए टू हैव अ शार्पर मेमोरी एंड टू रिटेन योर मेमोरीज, वी नीड अ बेटर फंक्शनिंग ब्रेन, एंड आवर ब्रेन विल फंक्शन बेटर ओनली इफ वी प्रैक्टिस योगा आसनास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आसन किस वास्ते हैं? इसलिए नहीं है, कई बार कई लोग सोचते हैं, ये तर्क भी देते हैं कि हम सैर कर लेते हैं, हम सैर कर लेते। मैंने कईयों को देखा है जब वो सैर नहीं करते थे तब भी मोटे थे, जब सैर करते हैं तब भी वो मोटे ही रह जाते। भी हुआ क्या? एक तो उनकी सैर करने का तरीका गलत होता है, दूसरे सैर तो कर ली 1 घंटे, उसके बाद में आलू पूड़ी छोले लस्सी, उतनी कैलोरीज बर्न नहीं की जितनी और अंदर डाल लिए है, इसलिए वो मोटे के मोटे और अस्वस्थ के अस्वस्थ रह जाते। फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज और योगा में एक बहुत बड़ा फर्क है। फिजिकल एक्सरसाइजेस या जिमिंग भी अगर कोई करता है तो जिमिंग में आपके मस्कुलर और स्केलेटल और कुछ ना कुछ, क्योंकि एड्रेनालिन भी उसमें रिलीज होता है, इस हैप्पी फैक्टर मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन आपने जितनी मेहनत से मसल्स बनाए हैं, आप 4 महीने 3 महीने जिमिंग छोड़ दीजिए, रनिंग छोड़ दीजिए, वो जितनी शेप आपकी बॉडी की बनी थी वो सारी फिर से वापस मेल्ट हो जाती। लेकिन अगर आप योगाभ्यास करते रहें और मान लीजिए किसी कारणवश आप कुछ समय योगाभ्यास नहीं भी करते हैं तो भी आपके सिस्टम में कोई कमजोरी नहीं आती। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, और आप सब अभी पढ़ रहे हैं, और बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, आपको मालूम है दिल्ली में इस बार हाईएस्ट परसेंटेज कितनी रही? 97.8%। 97.8% जहां एक हायर टच हो गया ये, तो अब इसके बाद जो फर्स्ट लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस, इट विल डेफिनेटली गो फॉर ऑल दोज जिनके पास 97 to 90 है,
फिर सेकंड रंग के कॉलेजेस में 90 से 80 तक वाले आएंगे, थर्ड रंग के कॉलेजेस में 80 से 70 तक आएंगे, और जिसके आए ही हैं 72 या 75%, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। और इतना कंपटीशन तो कॉलेज में एंट्री का हो गया, और अगर किसी ने कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाना है तो वहाँ पर भी यही परसेंटेज आपकी काउंट करती है। जितनी हायर परसेंटेज वाले हैं उनको तो हंस के ले लेगा इंस्टीट्यूट, जितने कम परसेंटेज वाले वो कहाँ जाएंगे। तो आपकी चॉइसेस कितनी कम हो जाती, आपकी कैरियर ऑप्शंस कितनी कम हो जाती। जब आपकी जॉब और कैरियर की ऑप्शंस कम हो गई तो सो कॉल्ड जो वर्ल्डली डेवलपमेंट चाहिए, जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी में आएगी कैसे फिर। हर विद्यार्थी के लिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उसके मस्तिष्क और उसके शरीर का जो क्रिया है, जो फंक्शनिंग है, वो बहुत अच्छे से हो। इट इज़ अ शेम दैट स्कूल्स डोंट अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, they don't understand the wisdom of yogic asana, so they don't promote it over there. अभी कुछ एक स्कूलों में थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है, लेकिन वो इतना डिसइंटरेस्टेड, इतना कैजुअली उसको लिया जा रहा है कि बच्चों के लिए ये कोई बहुत एंटरटेनिंग चीज़ नहीं होती, उसमें उनको कुछ अपना बेनिफिट सीधा नहीं दिखता है। तो कई स्कूलों में जहाँ मैंडेटरी है भी कर रहे होते हैं, पर वो ऐसे ही कर रहे होते हैं जैसे सड़े बुझे जले हुए कि ख़त्म कब होगी, इसी की वेट हो रही है। दे आर नॉट इंजॉइंग। योगा आसना का असल लाभ तब मिलता है जब आप उसको अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरा स्वाद लेके कर रहे हैं, और उसको एंजॉय करते हुए, उसके लाभ को महसूस करते हुए, अपने शरीर के ऊपर पूरा ध्यान रखते हुए, अपनी श्वास पर पूरा ध्यान रखते हुए जब आप आसन करते हैं तो आसन का लाभ और भी गहरा हो जाता है। नहीं तो योगासन जो डिसइंटरेस्टेड तरीके से किया जा रहा हो उसमें और फिर फिजिकल एक्सरसाइज में कोई फर्क नहीं रह जाता। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने इस लाभ को देखते हुए अब आप आसनों को बहुत अच्छे से सीखोगे भी और करोगे भी। तो बुद्धू होना ये भी हमारे हाथ में है और बुद्धिमान होना ये भी हमारे हाथ में है। तो हम बुद्धू से बुद्धिमान होने की तरफ बढ़ें, और उसके लिए हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ वो है योगाभ्यास। कौन से आसन मैंने कहे जिनके करने से हमारा शरीर, हमारा मस्कुलर, स्केलेटल, ब्रेन, स्पाइन, रिफ्लेक्सिस अच्छे होते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा के ऐसे तो सारे बोल जाएंगे ना, और बाकी चीट कर लेंगे। तुम? हाँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे आगे वाला। हाँ, ये दिस, यस। शीर्षासन तुमने बोला ही नहीं आज, तुमने शीर्षासन नहीं बोला है। तुम बताओ। हाँ 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 हाँ, त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज था। एक बचा है जो इसने एक नहीं बोला है अभी। हाँ, अब सबको आता है ये वाला तो। बैठो बैठो बैठो। ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, त्रिकोणासन, और त्रिकोण का ही दूसरा वर्जन है पारसरिता त्रिकोण आसन। अगर ये इतने बार आसन की प्रैक्टिस आपकी चलती रहे, एक जो आसन हमने बोला तो नहीं था पर इस बच्चे ने कहा शीर्षासन, दैट इज डेफिनेटली इंडीड द किंग ऑफ ऑल आसनास, डेफिनेटली। लेकिन शीर्षासन करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा इंट्रिकेटेड है, उसको ठीक से सीखना होता है। लेकिन सर्वांग आसन तो बहुत जल्दी से आप सब लोग आज ही शाम को कर जाओगे, आज शाम को ही आपको करवा देंगे, ताकि ये अगले जो 3 दिन 4 दिन हैं इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए,
और मज़ा तो ये होगा कि जो हमारी यहाँ आखिरी योगा की क्लास हो रही होगी उसमें सर्वांग आसन 3 मिनट का होगा, और जिसका 3 मिनट ठहर गया इनाम। Why we should do it, इस विषय में अभी के लिए इतना ही, बाकी की हम बात बाद में करेंगे। अच्छा, योग निद्रा के विषय में मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी इसके बाद की जो अगली सिटिंग है वो योग निद्रा की ही होने वाली है। योग निद्रा में हम अपने शरीर और अपने मस्तिष्क को इतना जागृत और इतना तनाव मुक्त करते हैं कि उसमें भी हमारे अंदर की जो छिपी हुई शक्तियां हैं वह सब जागृत हो सकती हैं। मैंने आपको आज शुरू में ही कहा, हम ईश्वर की संतान हैं। जो ईश्वर सर्व समर्थ और ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर हम भी तो वैसे ही होने चाहिए। पर अभी तो हमारे में इतनी कमजोरियां हैं, हम तो अपने आप को शक्तिमान नहीं देखते हैं। बस उसी अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने और जगाने के लिए ही योग निद्रा है। एक ने कहा ना कि योग निद्रा करते हुए में मुझे तो नींद आ जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय तुम सो गए थे उस समय पर भी आपका अवचेतन मन, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है, और उस समय पर भी जो इंस्ट्रक्शंस हम बोल रहे होते हैं वह आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं। I am still working on you. Even if you have gone into sleep, do not worry. Don't feel bad about it. But that doesn't mean that in this sitting you come with this mood that, okay, I am going to sleep. No. You don't come with this attitude. You come with this attitude that I have to remain up. I have to be up. शुरू में इसीलिए आपसे संकल्प कराते ना, मैं जागता रहूंगा, मैं जागता रहूंगी। 3 बार हम उसको रिपीट कराते हैं, इसीलिए कि सोने की संभावना तो निश्चय ही पूरी। देखो ना, ऐसे भी इतना बढ़िया सारा वातावरण माहौल तो बना हुआ, अंधेरा भी है, ठंडा भी है, कारपेट भी है, आवाज़ भी मीठी मीठी आ रही है ना, सारा इंतजाम हो, और लेटे भी हुए हैं, और बार बार मेरी आवाज आ रही है, रिलैक्स, तुम और रिलैक्स, और हम कहते हैं रिलैक्स, तुम और रिलैक्स, और विद इन 5 मिनट्स यू आर गॉन। सो गए। सोने में कोई बुराई नहीं थी, पर जो उसका लाभ लेना था वो आप लाभ भी तो नहीं ले पाए। इसलिए जब हम ये संकल्प करवा रहे होते हैं कि मैं जागता रहूंगा, मैं जागता रहूंगा, तो उस समय पर आपका पूरा संकल्प इसमें लग जाना चाहिए। और फिर जितनी प्रोसेस है जिसमें हम बिगिनिंग फ्रॉम द टो ऑल द वे टू द हेड, फिर धीरे धीरे अपनी श्वास की गिनती को करना, अंदर और बाहर आते श्वास के साथ 26, 25, 24, ये जो रिवर्स हम काउंटिंग करते हैं, ये रिवर्स काउंटिंग का ही टाइम है जब आपके न्यूरो एक्टिविटी बढ़ती है। This is the time when your sleeping neurons are going to wake up. और न्यूरॉन्स का दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जो साइनेप्टिक कनेक्शन है वो बनना शुरू हो जाता है। इसलिए रिवर्स काउंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइम ऑफ योग निद्रा। इस पूरी ब्रीदिंग, रिवर्स ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, रिवर्स काउंटिंग की जो प्रोसेस है, जब पूरी होती है और फिर से जब हम आपको कहते हैं ना कि जो जिंदगी में चेंजेस तुम लाना चाहते हो वो थॉट को फिर से दोबारा रिपीट करो, ये टाइम में आपके द्वारा किया गया आपका संकल्प 100% पूरा होगा। Whatever you think, whatever you are hoping for, it will definitely happen. There's no doubt about it.